आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है हिंदू नववर्ष 2081। सबसे पहले तो आप सभी को इस हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है। यह नववर्ष हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इस संवत्सर का मतलब कि इस हिंदू नववर्ष का राजा जो है वह मंगल है और मंत्री शनि है। हमारे हिंदू नववर्ष में हर वर्ष एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि राजा कैसे डिसाइड होता है और मंत्री कैसे डिसाइड होता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिस दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है उस दिन जो भी दिन होता है उसका स्वामी राजा होता है और मेष की संक्रांति जिस दिन मनाई जाती है उस दिन का स्वामी मंत्री होता है। इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मंगलवार के दिन पड़ा था, तो मंगलवार का स्वामी मंगल हो गया, इसलिए मंगल इस संवत्सर का राजा हुआ। और मेष की संक्रांति 13 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। उस दिन शनिवार है, तो शनिवार का स्वामी शनि हो गया, इसीलिए शनि इस संवत्सर का मंत्री हो गया। सूर्य जो है सो एक राशि में एक महीने रहते हैं और इस तरह ये 12 राशि में भ्रमण करते हैं। मेष राशि पहली राशि है, तो 13-14 अप्रैल के आसपास ये मेष राशि में प्रवेश करते हैं और एक एक महीने करके ये एक एक राशि को कवर करते हैं और 13-14 मार्च के आसपास ये अंतिम राशि मीन राशि में प्रवेश करते हैं। फिर 13-14 अप्रैल के आसपास ये मेष राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह सूर्य जो 12 राशि में भ्रमण करते हैं उसको हम एक सौर वर्ष बोलते हैं। और चंद्रवर्ष किसको बोलते हैं? चंद्रमा 12 राशि में भ्रमण करते हैं तो उसको हम चंद्रवर्ष कहते हैं, जो 27 दिन में ही एक चंद्रवर्ष हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन ही एक राशि में होता है। तो इस तरह सौरवर्ष और चंद्रवर्ष कहा जाता है। तो सौरवर्ष यानी कि 12 राशि सूर्य के 12 राशियों का भ्रमण कहलाता है और चंद्रवर्ष यानी कि चंद्रमा के 12 राशियों का भ्रमण कहलाता है। तो फिर से हम संवत्सर की बात करते हैं। इस संवत्सर का राजा मंगल है और मंत्री शनि है। राजा और मंत्री कैसे डिसाइड होता है ये आप लोग अब जान चुके हैं। मंगल और शनि आपस में प्रबल शत्रु हैं, मतलब जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। कुंडली में भी अगर ये दोनों एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं या फिर एक दूसरे पर इनकी दृष्टि होती है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इस वर्ष जो यह मंगल और शनि है, राजा और मंत्री, तो लड़ाई झगड़े होंगे। कहने का मतलब ये है कि राजा अगर कोई डिसीजन लेता है तो मंत्री नहीं मानेगा और मंत्री कोई सलाह देता है तो राजा नहीं मानेगा। यह पारिवारिक लेवल पर भी होगा कि घर का मुखिया अगर कोई बात बोलता है तो घर के अदर मेंबर्स नहीं मानेंगे और अदर मेंबर्स कोई बात बोलते हैं तो घर का मुखिया नहीं मानेगा। और यह चीज़ आपको देश के लेवल पे भी देखने को मिलेगा कि मेन लीडर अगर कोई बात कह रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है तो अदर पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी और अदर पार्टी या अदर जो भी मेंबर है वो अगर कोई सलाह दे रहा है तो देश का लीडर नहीं मानेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। यह लड़ाई झगड़े पारिवारिक स्तर पर भी बढ़ेगा, सामाजिक स्तर पर भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा। तो हम लोग को संयम से रहना है, क्रोध नहीं करना है, अपने व्यवहार को शांत चित्त बनाए रखना है, वाणी दोष ना हो ये हमें ध्यान देना है। 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में जा रहे हैं। बृहस्पति अभी मेष राशि में है और 2-3 दिन के बाद फिर से अस्त हो रहे हैं, तो वहाँ से भी थोड़ी सी परेशानी होगी। आप लोगों ने शुरू से सुना होगा कि 2024 थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए सुना होगा क्यों, मंगल और शनि का इस बार ज़्यादा प्रकोप है, ज़्यादा प्रभाव है। तो अगर लेकिन हम संयम से रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखते हैं तो हम सारी चीज़ों को काबू में कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए क्रोध ना करें, अपने भगवान पे विश्वास रखें, सारा कुछ ठीक होगा। एक और बात,
मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग मन्नत बहुत मांगते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए या फिर मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, इस तरह से। तो भगवान के साथ सौदेबाजी का सिलसिला बंद कीजिए। ये कौन सा बात हुआ कि तुम मुझे ये दे दो और मैं तुमको वो दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है, हमारा प्रार्थना अच्छा है, तो भगवान हमको देते ही देते हैं। और अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर उसका प्रभाव भी तो पड़ेगा, उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए सौदेबाजी भगवान के साथ मत कीजिए। मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो इस वर्ष संभल कर रहें, अच्छे से रहें। वृश्चिक राशि वाले को थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि वृश्चिक राशि पे अभी ढैया भी चल रहा है और मंगल राजा बन के आ रहा है, तो थोड़ा सा क्रोध भी बढ़ेगा। बाकी एक दो और राशि वालों को थोड़ी सी परेशानी है, वो मैं किसी अगले टॉपिक में बता दूंगी। तो आप लोग संभल के रहें, अच्छे से रहें, भगवान पे विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें और अपने प्रार्थना में देश को भी शामिल करें। हमेशा अपने लिए ही ना मांगे। अगर देश में शांति रहेगी तो हमारे परिवार, हमारे समाज में भी शांति होगी। हमारी अपनी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, लेकिन देश की कुंडली अगर अच्छी नहीं है तो हमारी कुंडली में जो है वह भी नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन अगर देश में वैकेंसी ही नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलेगा। इसीलिए अपनी प्रार्थना में देश को भी शामिल कीजिए कि हे भगवान, मेरे घर में शांति रहे तो मेरे देश में भी शांति रहे। कुछ थोड़ा सा सामाजिक और राष्ट्र के हित में भी काम करना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से रहें, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा फिर कुछ होगा तो फिर मैं बताती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।